टीटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। और अब हम बात करने वाले एक खास टॉपिक की जो कि करोड़ों इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ी हुई जागरूकता कम है। आईआरडीए के नियम हैं और 1 अप्रैल 2024 के बाद तो आईआरडीए ने विकल्प तक दिया है, यानी हर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हैं वहां पर इंश्योरेंस कंपनी को ही अगर आप बोलते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ही आपका इंश्योरेंस रिपोजिटरी अकाउंट भी खोल के देगी। लेकिन इसको लेकर लोगों में जानकारी कम है। और इसी इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या है, जिस तरह से आप अपने शेयर्स को डीमेट अकाउंट के अंदर रखते हैं उसी तरह से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी एक तरह से रिपोजिटरी अकाउंट में रख सकते हैं। फिर आपको किसी भी तरह का फिजिकल पेपर रखने की जरूरत नहीं है। उस रिपोजिटरी के जरिए आप अपना नॉमिनी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, आप अपने एड्रेस के अंदर बदलाव कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर की प्रक्रिया भी जान सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो है वो ई इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए हो सकती है। और रेगुलेटर के द्वारा इसमें पॉलिसी होल्डर के हितों को देखते हुए 1 अप्रैल 2024 से कई सारे बदलाव किए गए हैं। और किस तरह से जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी अकाउंट है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। विवेक बेंगानी सीईओ है कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी का। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरुआत यही करूंगा, क्या आप भी मानते हैं कि अभी भी देश के अंदर इंश्योरेंस रिपोजिटरी से जुड़ी हुई जागरूकता काफ़ी कम है, क्योंकि रेगुलेटर के द्वारा ग्राहकों को, पॉलिसी होल्डर्स को विकल्प दिया गया है लेकिन इतना ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं? नमस्कार अनुराग जी, और सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामना देना चाहूंगा। और यस, ये बात सही है कि 2024 अप्रैल से आईआरडीए ने ये मैंडेट किया है दैट सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इशू करना कंपलसरी है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट की जो सुविधा है इसके बारे में ज्यादा पॉलिसी धारक जानते नहीं है। ये सुविधा करीब पिछले 8 से 10 साल से अवेलेबल है और इंश्योरेंस रिपोजिटरीज जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को आपको उपलब्ध कराती हैं। इंश्योरेंस अकाउंट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए कोई चार्ज नहीं है। वो ये अकाउंट अपना कभी भी किसी भी समय खोल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी खोल सकते हैं या वो डायरेक्टली किसी भी इंश्योरेंस रिपोजिटरी के वेबसाइट पर जाकर ये अकाउंट खोल सकते हैं। क्योंकि ये सुविधा ये जो मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस है ये अप्रैल 2024 से ही शुरू हुआ है, इसलिए अभी तक सभी पॉलिसी होल्डर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आई थिंक आपके इस प्रोग्राम के द्वारा और सभी चैनल के द्वारा हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक अच्छी सुविधा है और आप इसमें हेल्थ, मोटर, लाइफ इंश्योरेंस, अपने पर्सनल एक्सीडेंट, सभी तरह की पॉलिसी को एक जगह पर ला सकते हैं। की जो पॉलिसी है वो इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर रखी जा सकती है अगर एक बार आपने इस पॉलिसी को दी है। और जैसा कि विवेक जी ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से आईआरडीए के द्वारा मैंडेट किया गया है, लेकिन आईआरडीए ने जब अपने नियम बताए तो उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसी होनी चाहिए। और वहां पर एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी पॉलिसी दे सकती है। और अगर पॉलिसी होल्डर डिमांड करता है कि मेरी ये पॉलिसी को रिपोजिटरी के अंदर दिया जाए, डीमेट फॉर्म में दिया जाए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो अकाउंट खोलना है और उसको पॉलिसी को वहां पर जारी करना है। तो माना जाए विवेक जी कि ये जो एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन था उसका इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा फायदा उठा रही है और ज्यादा लोगों की जो पॉलिसीज हैं, जो भी जारी हो रही है नई पॉलिसीज, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से, यानी मेल या व्हाट्सएप या उसमें आ जाती है और सीधा डीमेट फॉर्म में या रिपोजिटरी में नहीं जा रही है। जी, मेरा ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी ईमेल और व्हाट्सएप जो है वो एक साधन है, वो एक कम्युनिकेशन का साधन है, वो अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन सभी इंश्योरेंस के जो ग्राहक हैं, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, अगर वो अपनी पॉलिसी के बेनिफिट्स को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं
तो उन्हें EIA अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट आपको सभी तरह की सुविधाएं एक जगह पर देगा। मैं एक चीज की जानकारी देना चाहूंगा। सिर्फ पॉलिसी खरीद लेना और उसका डॉक्यूमेंट अपने पास होने से आप उसके बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए अगर आप इंश्योरेंस अकाउंट में अपनी पॉलिसी रखते हैं तो ये आपके लिए एक ऐसा आसान साधन बन सकता है जहां से आप अपनी सभी पॉलिसी के बेनिफिट्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं आपने पहले भी बताया कि अगर आपके पास हेल्थ, मोटर, लाइफ सभी पॉलिसीज हैं, आप इंश्योरेंस अकाउंट से एक ही जगह से इनके प्रीमियम्स पे कर सकते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम्स पे कर सकते हैं। एक ही जगह से आप यहाँ पर अपने अकाउंट की मेंटेनेंस यानी कि एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बैंक अकाउंट अपडेट, नॉमिनी अपडेट, ये सब एक ही जगह से कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में अपडेट होती है वो ऑटोमेटिकली IRDA की, IIB की जो एक सुविधा है iTrex, उसके थ्रू सभी इंश्योरेंस कंपनीज को वो ऑटोमेटिकली पहुंचा दी जाती है। अगर आप अपना EIA अकाउंट अपडेट करते हैं तो आपको ये हर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये पॉलिसीज अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, आप यहां से कर सकते हैं। अब कैंप्स इंश्योरेंस की तरफ से हम नई सर्विसेज भी इस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपके बाकी बेनिफिट्स जो हैं, चाहे वो पॉलिसी लोन्स हो या क्लेम इंटीमेशन हो, ग्रीवियंस मैनेजमेंट हो, ये सर्विसेज भी अब आपको EIA अकाउंट के साथ एक ही जगह पर अवेलेबल करवाई जा सकती है। बिल्कुल, जैसा तो कि हमारा ज्यादा विवेक से जी ज्यादा आपने बताया, एक चीज जो है, क्योंकि दर्शकों को आप जो बता रहे हैं उसके साथ साथ मैं चाहता हूं और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया जा सके। आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी अकाउंट के अंदर अगर किसी के पास पॉलिसी है और कोई चेंजेस करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास 6 इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसमें 2 लाइफ की पॉलिसी है, 2 मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी है और 2 हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो अगर मैं मेरा एड्रेस आपके अकाउंट के अंदर एक बार चेंज करता हूं या फिर मोबाइल नंबर या नॉमिनी को चेंज करता हूं तो तमाम 6 कंपनियों के अंदर मेरा एड्रेस चेंज हो जाएगा, नॉमिनी चेंज हो जाएगा, तमाम डिटेल चेंज हो जाएगी, या 6 अलग अलग बार ये प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा? आप अगर हमें हमारे दर्शकों को एक क्लैरिफाई कर पाए तो। जी, ये मैं फिर से बताता हूं। जहां पर भी कस्टमर प्रोफाइल पॉलिसी होल्डर की अपनी जानकारी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एड्रेस, टेलीफोन नंबर या किसी तरह का KYC वेरिफिकेशन, ये अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में अपडेट कर देते हैं तो ये उन सभी पॉलिसीज के अंदर जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने वो पॉलिसी इशू की है, ये इंफॉर्मेशन उनको ऑटोमेटिकली पहुंचा दी जाएगी। जहां पर नॉमिनी और बैंक अकाउंट का सवाल है, ये पॉलिसी स्पेसिफिक एक्टिविटी है, क्योंकि आपके नॉमिनीज जो है वो हर पॉलिसी में अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए जहां पर पॉलिसी स्पेसिफिक एक्टिविटी है वहां पर हम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैंप्स ने अभी ऑलरेडी 5 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आप वहां पर अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उन इंश्योरेंस कंपनीज के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जहां पर भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का सवाल है, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, एड्रेस, ईमेल अकाउंट या इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर एक और सर्विस है जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक ही जगह अपडेट करने से सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट की जा सकती है, की जाती है, आज भी की जाती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम इस महीने हर महीने करीब करीब 70,000 से 1 लाख ट्रांजैक्शंस हर महीने यहां पर कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन हम ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनीज तक पहुंचाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी आपका नाम या फिर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, अगर ये आप एक बार अकाउंट के अंदर चेंज करते हैं तो आपके पास 10 पॉलिसी, 12 पॉलिसी, 15 पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी है तमाम इंश्योरेंस कंपनियों में वो चेंज हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी है तो वो इंडिविजुअल तौर पे आपको बदलनी होगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और जानेंगे विवेक बेंगानी जी से कि किस तरह के अलग फीचर्स जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी के अंदर आने वाले वक्त में जुड़ेंगे, जिसका फायदा जो है वो करोड़ों पॉलिसी होल्डर ले सकते हैं। तो तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
और हमारे साथ विवेक बेंगानी जुड़े हुए हैं, सीईओ कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी की। तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी से जुड़ी हुई एक और बात जो है दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप जिस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर तो अलग अलग कंपनियों के आप डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं, एक व्यक्ति के पास 5, 6, 8, 10 डीमेट अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस रिपोजिटरी का जो ये अकाउंट है आप एक व्यक्ति एक ही खोल सकता है। अगर आपके पास आईआरडीए अधिकृत 4 कंपनियां हैं, कैम्प्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी, एनएसडीएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, एनएसडीएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी और कार्वी की इंश्योरेंस रिपोजिटरी, तो इन चारों में से किसी एक को आपको चुनना होगा। जब भी आप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं तब आपको अपने एजेंट को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि ये इस डिपॉजिटरी के अंदर मुझे अकाउंट खुलना है, और अगर आपको कभी पोर्ट भी करना है तो उस अकाउंट को दूसरे अकाउंट में पोर्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 अकाउंट नहीं रह सकता। क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है विवेक बेंगानी जी? जी अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप इसके पीछे ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर बिखर गई या डिवाइड हो गई, तो फिर से जब क्लेम करने की बारी आएगी तो ये सुविधा जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए आईआरडीए ने ऑलरेडी एक डी ड्यूपिंग मैकेनिज्म बनाया है, जहां पर आपको एज अ पॉलिसी होल्डर आपको अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपकी केवाईसी से आपका इंश्योरेंस अकाउंट जुड़ा है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप चाहते हैं अपनी पॉलिसी को ईआईए में डालने के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, वो चेक कर सकती हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो वहां पर पॉलिसी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी। अगर नहीं बना है तो आपकी जो केवाईसी आप पॉलिसी खरीदते समय देते हैं, उसी से ऑटोमेटिक आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा और आपकी पॉलिसी वहां चली जाएगी। जैसे ही आपकी पॉलिसी क्रेडिट होती है, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज आपको इन्फॉर्म करेंगी, आपके अकाउंट का डिटेल्स देंगी, आपके पॉलिसी का डिटेल्स देंगी, और आप वहां से अपनी पॉलिसी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म में ये 5 भाषाओं में बना रखा है। अभी 3 भाषाएं ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हैं, हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु। और आपकी पूरी पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स वहां पर हमारे प्लेटफॉर्म पे बीमा सेंट्रल के ऊपर सभी चीजें आपको ब्रोकन डाउन क्लियरली एक्सप्लेन की जाती है। किसी भी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं है। पॉलिसी होल्डर के लिए ये सभी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। होल्डर्स के लिए सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप जब पॉलिसी खरीद रहे हैं तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि इस इंश्योरेंस रिपोजिटरी में मेरी पॉलिसी डाल दीजिए, और उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं पोस्ट पॉलिसी करनी होती है वो इंश्योरेंस की रिपोजिटरी अकाउंट के जरिए की जा सके। अगला सवाल विवेक जी मैं पूछना चाहूंगा, और ये तो चीज़ आपने बताई कि एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा और नए एडिशन क्या होंगे जिससे पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होगा? जी, हम अपने प्लेटफॉर्म पे अब नई सर्विसेज ला रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी है कि पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं जानते हैं। जिस तरह से हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है बीमा सेंट्रल, उसमें आप सभी बेनिफिट्स को देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात जो अब आप जल्दी अपने बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे वो है, अगर आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये पूरी की पूरी सर्विस जो है वो यहाँ पर डिजिटल माध्यम से आपको उपलब्ध होगी, जहां आप अपनी डिजिटल पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और उसके बाद उसका जो असाइनमेंट है, लियन मार्किंग जिसको कहते हैं, वो भी इसी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट पे हो जाएगा। अभी ये सर्विस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए पॉलिसी होल्डर्स को कई कागजों में और जगह जगह जाकर उस सर्विस को लेना पड़ता है। ये काफी सारे पॉलिसी होल्डर्स को इसके बारे में पता भी नहीं है कि वो पॉलिसी लोन्स ले सकते हैं, लेकिन ये सर्विस जल्दी यहाँ पर उपलब्ध होगी, और आप बीमा सेंट्रल के ऊपर अपनी डीमैट पॉलिसी के अगेंस्ट में आसानी से ये लोन ले सकेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको लोन देने वाले बैंक्स और एनबीएफसीज अवेलेबल हैं, और दूसरी तरफ आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल हैं, उसी के ऊपर आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंश्योरेंस नॉमिनी का लोन चेंज ले सकेंगे पॉलिसी के ऊपर। ये नए एडिशन जो और हैं, यानी जी वक्त की कमी है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप जुड़े और इंश्योरेंस रिपोजिटरी से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों पर आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कितना महत्वपूर्ण है इंश्योरेंस रिपोजिटरी। क्योंकि हमने देखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर स्पेशली कि जब जो जिसकी पॉलिसी होती है वो नहीं रहता है तो उसके जो परिवारजन हैं उन्हें नहीं पता होता है
कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। कई मामलों में ऐसा सामने आया है कि परिवार को नहीं पता है कि जो उनके परिवारजन था उसकी 2 पॉलिसी थी, 4 पॉलिसी थी, 6 पॉलिसी थी और क्लेम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है। अनक्लेम्ड अमाउंट भी है। अभी IRDA के द्वारा डेटा जारी किया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा का अनक्लेम अमाउंट है। तो अगर आपके पास ई इंश्योरेंस अकाउंट है तो केवल पैन नंबर से, आपके मोबाइल नंबर से या ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर से आपके परिवार के लोगों को पता रहेगा कि तमाम तरह की आपकी कौन सी पॉलिसीज हैं, जिससे बाद में अगर उनको क्लेम की प्रक्रिया को पूरा करने में काफी आसानी होगी। तो यह बेनिफिट है इंश्योरेंस रिपोजिटरी के। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।